बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 7 अप्रैल है। ईद आने वाली है जी, और ईद के बाद बहुत सारे आपके सामने ऐसे शो चलेंगे कि आप लोग जो हैं वो बड़ा एंजॉय करेंगे पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि बहुत सारे चेहरे जो हैं वो अपने आप को अपना ऐसा मातम करेंगे, अपने मुंह के ऊपर ऐसे ऐसे थप्पड़ रसीद करेंगे कि आप लोग जो है वो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। पाकिस्तान की 75-77 साल तारीख में कभी भी हमारे कुछ हल्के और कुछ, जैसे कल इमरान खान साहब ने जो है जनरल आसिफ मुनीर के हवाले से बात की, कभी भी पाकिस्तान की पिछली तारीख में इतनी ओपनली बात जो है आर्मी चीफ को लेकर, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को लेकर नहीं हुई जितनी पिछले 2 साल में हुई। और फिर पिछले 2 साल में जिस तरह सोशल मीडिया ने एक बूम आया 2-3 साल के अंदर, और जिस तरह पाकिस्तान की करोड़ों अवाम तक जो है इमरान खान का मैसेज, और पाकिस्तानी अवाम को पता चला है कि जी इलेक्शंस में क्या हुआ है, इलेक्शन से पहले क्या हुआ है, अदालतें क्या कर रही हैं, काजी साहब क्या कर रहे हैं, किस तरह जो है ये तमाशा रचाया जा रहा है, कौन पाकिस्तान को खा गया है। तो ये सारी चीज़ें पिछले 2 ढाई 3 साल के अंदर अवाम के सामने इस तरह आई हैं जैसे सैलाब आता है। और पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। रात को 8 से 9 को जो है वो एक खबरनामा चलता होता था, वो भी जो है पीछे से उसकी लगामें जो है कहीं और किसी हाथ में होती थी। अखबारात और कॉलम जो है वो भी मैनेज किए जाते थे, तो इतना पता ही नहीं होता था कि जी इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन कैसे होते हैं, कौन लेके आता है, किस तरह बनाए जाते हैं। तो अब तो जी सारा निज़ाम ही नंगा होके जो है खड़ा हो गया है। तो अब आप देखेंगे कि ईद के बाद जो है लोग कुछ जो है कुछ बड़े हल्के जो हैं वो ये गाने गाते हुए नजर आएंगे, लाइव भी खतरा नाड़ जारी टूट गई तड़क करके। और अब पीएमएलएन जो है वो जी बड़ा जबरदस्त किस्म का एक बयानिया बना रहे हैं, और उनके जो कुछ लोग हैं वो बड़े फुदक फुदक कर अब जो है कहीं से कोई नजर आता है, कहीं से कोई जो है वो निकल कर बाहर आता है। राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे थे कि जी इमरान खान के केसेस तो जैसी अदालतें सुनेंगी और जजेस जो है वो नेक नियति से और आइन के मुताबिक फैसले करेंगे तो उड़ जाएंगे। केसेस बनाने वाले कौन थे, साइफर केस कौन बनाने वाला था, राणा सनाउल्लाह था। और तोशा खाना का अलाप कौन रचाने वाला था, वो सारी पीएमएलएन थी, और इन्होंने शोर मचाया, इन्होंने केसेस बनाए। तो बहर खैर वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के केसेस खत्म हो जाएंगे। अब इसी तरह जावेद लतीफ साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब जो है वो क्या कहते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। ईद के बाद जी, और एक और हमारे बड़े सीनियर तजिया निगार हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, 20 साल पुरानी एक उन्होंने जो है याद दिलाई है। वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज जी गज़ा की सूरत हाल के हवाले से भी जो है कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब का जी एक मैसेज जो उन्होंने कहा था कि अल्लाह के हुक्म से ये मैच जीत कर दिखाऊंगा, ये कल उन्होंने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, कौम अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखे। अब जो डॉक्टर अफनानुल्लाह खान डॉक्टर हैं या पता नहीं है, ये अफनानुल्लाह खान साहब हैं जी, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, इन्होंने कहा है कि जी जावेद लतीफ़ की जो है वो बातें ठीक हैं, और वो बड़े सीनियर लीडर हैं हमारे। वो जो बातें कर रहे हैं उनकी बातें काफ़ी हद तक जो है, मतलब उन्होंने कहा कि उनकी बातें ठीक ही हैं। अब जावेद लतीफ़ साहब क्या फरमाते हैं कि जी हमारे इलेक्शन में जो है पिक एंड चूज़ हुआ है, हमारे इलेक्शन में जो है वो रिज़ल्ट जो है वो नहीं ठीक दिए गए, मुझे जिस तरह हरवाया गया और हमारे जो दूसरे बाकी लोगों को हरवाया गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, वो सारी, जैसे वो एक नवाज शरीफ साहब के जो माउथ पीसीज हैं, जैसे जावेद लतीफ़ है, राणा सनाउल्लाह साहब हैं, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी यही इन्हीं के माउथ पीस हैं। तो वो आजकल ये कह रहे हैं कि जी ये गलत हुआ है, हम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट जो है वो नहीं करते। उनका कहने का मतलब ये है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर जो है, जो हमने अपने सीने में राज दफन किए ना इलेक्शन को, वो सारे बाहर आ जाएंगे। और जो है उसके बाद फिर जब जो एंकर थी, उन्होंने कहा कि जी आप, अनिका निसार साहिबा, उन्होंने कहा कि जी आप बताएं ना क्या हुआ, कि रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी हाँ जी, रिजल्ट जो है उनसे हम मुतमईन नहीं है, और ये ठीक इलेक्शन नहीं हुआ। 2006 जब 8 का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई, 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आई, तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अब जब मैंडेट चोरी किया जाएगा तो जी स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, और जब अपने अंदर से आवाज़ें उठने लग जाएंगी कि यार ये हमने मैंडेट चोरी करके जो हम बैठे हुए हैं तो हम कैसे चलाएंगे मुल्क। और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह मुल्क पंजाब को चला रही हैं, जिस तरह उन्होंने 12 अरब रुपए जो है पता नहीं कहाँ कर दिया, वो कहाँ गए थे लेने के बाद रमज़ान पैकेज वाले।
और जो है वो अभी आपको जो है कुछ दिनों तक वीडियोस भी कुछ दिखाएंगे जिनमें आपको पता लगेगा कि जी पंजाब जो है, जिन्होंने कहा था कि पूरा पंजाब जो है मैं साफ करके रख दूंगी, सफाई हो जाएगी पूरा पंजाब जो है, उसमें कई गंद के ढेर नहीं नजर आएंगे। तो उस हवाले से भी कुछ वीडियोस हैं जो आपके सामने चलाएंगे। तो इस तरह की मरियम नवाज शरीफ साहिबा चला रही हैं। और फिर वो डोर जो है केमिकल, उसके वाले से वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ये केपी की हुकूमत के ऊपर जो है उन्होंने इल्जाम लगा दिया। तो जब वजीर आला साहिबा जो है वो इस तरह के बयानात देंगी, सियासी बयानात देंगी, तो फिर उनकी कारकर्दगी तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि वो उनके पास पल्ले कुछ भी नहीं है। तो वो सियासत सियासत खेल रही हैं, 9 मई के ऊपर जो है वो दोबारा से आ गई हैं। इसी तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जी मोहसिन नकवी जो है वो शहबाज शरीफ साहब से ऊपर हैं, वो कुछ भी लग सकते हैं, और जो है ये चीज़ें आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। तो नून लीग जी अब दोबारा से एक जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाने जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो हमने किया है और जिस तरह हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये भी कह दिया कि जी इमरान खान को जो लास्ट आखिरी हफ्ते में सजाएं दी गई, वो भी हमारा जो इलेक्शन था उसे चोरी करने के लिए, हमारा वोट जो है उसको डेंट डालने के लिए इमरान खान को सजाएं दी, तो उसको हमायती वोट पड़ गया और हमारा वोट जो है वो टूट गया। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने तो ये भी कह दिया। तो ये आने वाले दिनों में जो है आपको नून लीग जो है एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाएगी, और अब स्टैब्लिशमेंट को जो है सारी जमातें घेरा डालेंगी जी। लाजमी बात है, जिनके साथ तो जाती हुई है वो तो डालेंगी डालेंगी, और नून लीग जो है वो भी अब घेरा डालने की कोशिश करेगी। और आसिफ जरदारी साहब जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन में बैठे हुए हैं, और वो यहाँ से फ़ायदा वो उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे कि चलो नून लीग को भी साइड पे कर दो, मुझे जो है या बिलावल को वज़ीर आज़म बना दो। तो वो अपनी जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि जरदारी साहब हैं और वो अपनी डील सेट करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़ी जो है दिलचस्प सूरत हाल बनने जा रही है ईद के बाद। और बीच में जो आएगा इन सब के, वो ये सोचेगा कि यार मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, ये तो बहुत ही, कहीं रुक जाना चाहिए था, कहीं थम जाना चाहिए था, ये इतना जो है जलील हो जाना भी ठीक नहीं है, कहीं रुक जाते, इतनी इनकी जो सपोर्ट कर दी है ये भी ठीक नहीं है। मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की वापसी जो है वो शुरू हो गई है, और मज़हर अब्बास जैसे अब सीनियर तजिया निगार ये कह रहे हैं। तो जी और ये बात है भी ठीक जी, मज़हर अब्बास साहब हवा में तीर नहीं चला रहे हो। जिस तरह की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इमरान खान की वापसी होगी ही होगी जी, उसके बगैर मुल्क आगे नहीं चलेगा। अब जी लास्ट जो खबर है जी गज़ा के हवाले से आपके सामने रखते हैं। लाशों के हाथ पांव ज़मीन से बाहर, अल शिफा अस्पताल की हौलनाक तफसीलात जो है वो जारी की गई हैं WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। 18 मार्च को जो है वो इसराइली फ़ौज ने अल शिफा हॉस्पिटल जो है उसका वो मुहासरा किया था, और ये कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो है उसको खाली किया है। तो अब उसमें लाशें जो हैं बच्चों की, औरतों के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ की गई, उनकी बेहरमती करके उनको शहीद किया गया, और वहीं फिर जो लाशें हैं उनको दफन किया गया, खोद कर डाल दिया गया। तो वो बड़ी हौलनाक तस्वीरें हैं जी जो सामने आ रही हैं। और मुस्लिम दुनिया के ममालिक जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि जी हम जो हैं वो इनके साथ जो है इसराइल के साथ बात करने को भी तैयार हैं, और इसराइल को एक्सेप्ट भी करने को तैयार हैं। अब तक जी 6 माह हो चुके हैं मुकम्मल इसराइल की गज़ा के ऊपर बमबारी को, और ना जंगबंदी मुज़ाकरात पर जो है कोई पेशरफ्त हो चुकी है। 24 घंटे में मज़ीद 46 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कि गज़ा में काबिज़ इसराइली फ़ौज के मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ न थम सकी। मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंसानी इमदाद के लिए बनाए गए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक जंग के 175वें दिन तक कम अज़ कम 32,623 अफराद शहीद और 75,092 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि हमास के ज़ेरे तमाम गज़ा की पट्टी की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से गज़ा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 33,137 फ़लस्तीनी और 75,815 ज़ख्मी हो चुके हैं। इस 33,000 में से तकरीबन 13,000 जी बच्चे हैं जो इस बमबारी में शहीद हुए हैं। और आज जब यूनाइटेड नेशन में जी अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा की सूरत हाल के ऊपर वो ब्रीफिंग दी जा रही थी, तो ज़लज़ले से जो है पूरा अक़वाम मुत्तहिदा की जो बिल्डिंग है वो कांप उठी है। वो भी अब आपके सामने रख देते हैं। इजलास के दौरान गज़ा की दिल दहलाने वाली संगीन सूरत हाल का जिक्र हो रहा था कि इमारत ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठी, और लर्ज़ेगी जी इमारत क्यों नहीं लर्ज़ेगी, अल्लाह बता रहा है कि टल जाओ, बाज आ जाओ। इस जंग के नतीजे में 11 लाख फ़लस्तीनी शहरियों को खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। ये सारी डिटेल जो है वहाँ बताई जा रही थी। 2 साल से कम उम्र के 31% बच्चे जो हैं वो शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 31% बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। इसराइल हमलों के नतीजे में गज़ा की 70% आबादी
बेघर हुई है। इन हमलों में गजा की रिहाइश इमारतों में 60% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। 6 माह के दौरान गजा के 90% स्कूल भी तबाह हो चुके हैं। 36 अस्पतालों में से सिर्फ 10 अस्पताल काम कर रहे हैं। 237 मसाजिद शहीद और 3 गिरजाघर भी तबाह हो चुके हैं। इधर फ्रांस के 115 अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल को हथियार बेचने पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। अरकान की जानिब से सदर एमल मैक्रोन को भेजे गए खत में कहा गया है कि फ्रांस को इसराइल की जारी बदतरीन नस्लकशी में शरीक नहीं बनना चाहिए। खत में मुतालबा किया गया कि हुकूमत इसराइल को फराहम करदा हथियारों की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश करे। इसी तरह बरतानिया के कुछ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने भी अपनी हुकूमत को कहा है कि जी इसराइल को हथियार मत दें। लेकिन ये सब लोग जी यहूदी हैं, ये जितने भी बरतानिया के जो सरबराहान हैं, इसी तरह अमरीकी सरबराहान जो हैं वो सब लोग जो हैं वो इसराइल के पिट्ठू हैं। और अगर ये लोग बिल्कुल डट के खड़े हो जाते, इन्होंने क्या डट के खड़े होना है जी, मुसलमान ही नहीं डट के खड़े हो रहे। मुसलमानों के दिलों में तेल ही नहीं है जी, और मुसलमानों में दम खम होता तो इसराइल की क्या मजाल थी और क्या औकात थी कि वो इतना जुल्म जो है वो कर जाता। हम तो अभी भी जो है ये कह रहे हैं कि जी हम तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए अभी भी जो है तैयार हैं, लेकिन इसराइल जंग बंदी कर दे। अल्लाह अपना ख़ास करम और रहमतें जो है वो फ़लस्तीनी माओ बहनों और बच्चों के ऊपर फरमाए, और मुसलमान ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको गैरत अता करे, ताकि वो जो है वाकई कुछ सीरियस स्टेप्स जो हैं वो फ़लस्तीन की मदद के लिए ले सकें। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।